हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में। अगर आपने इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है और आपने इसमें एंट्री कर दी है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, यानी कि क्या आपकी वो एंट्री सही डिसीजन रहा, पहले एंट्री करी है या प्रेजेंट में एंट्री करी है, तो आगे के क्या टारगेट मिल सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ को समझना है कि ये लाइन जो है ये वीकली एवरेज के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, मैंने कैंडल्स को वीकली सिलेक्ट किया तो पिछले 50 वीक की जो अगर हम एवरेज निकालते हैं यहाँ पर तो हमें समझ आता है कि ये प्राइस ओवर वैल्यू है, यानी कि संभावना है कि प्राइस दोबारा इस रेंज में आएगा जो कि 1346 की थी और वही हमें देखने को मिला, उससे नीचे भी गया प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए प्रेजेंट में क्या हो सकता है। प्रेजेंट में अपन कैंडल्स को समझेंगे तो हमें दिख रहा है कि हाँ सेलिंग का प्रेशर कम और बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है रेड कैंडल होने के बावजूद भी। तो इसमें हमें क्या संभावना दिख रही है कि प्राइस इस रेंज में आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि सेलर भी थोड़े एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, सेलर कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं? जो इनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हाई के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा और पहले ही नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कि हाँ उनका यहाँ से टारगेट मिल गया इस तरीके से। ठीक है, तभी यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होते हैं ज़्यादातर। तो ये जो रेंज है ना कंसोलिडेशन की, ये इंपॉर्टेंट रेंज बन रही है, यानी कि यहाँ पे अब सपोर्ट मिल सकता है और एक अच्छे नए टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इन चीज़ को समझने के लिए आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिवट में आप एक चीज़ देखोगे तो कहीं पर आपको दिखेगा R2 R3 के बीच में ज़्यादा कैप है, कहीं पर आपको दिखेगा पिवट और R1 के बीच में ज़्यादा कैप है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि R1 और R2 के बीच में ज़्यादा कैप है। ये पिवट पॉइंट्स किसको दर्शा रहे हैं? यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखोगे ना, इन पॉइंट्स को, तो प्राइस ये जो पॉइंट है ना जहाँ से प्राइस टर्न होता है एक एवरेज निकालने के बाद, तो इन पॉइंट्स को पिवट बोलते हैं। जैसे ये हायर हाई है, इससे ऊंचा हाई है तो ये हायर हाई हो गया। अब ये लो है, इससे ऊपर लो है तो ये हायर लो हो गया। इसी तरीके जब प्राइस नीचे आता है इस तरीके से घूमता हुआ तो उसमें क्या हो जाता है, ये लो है तो पिछले लो से तो ये लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो हो गया पिछले लो से नीचे। तो ठीक है, ये जो कहने की बातें हैं, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से प्राइस मूव करता है ना वो हमें समझ में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस था वो 50 वीक की एवरेज से नीचे था और 200 वीक की एवरेज से ऊपर था, लेकिन किस पे है? सपोर्ट S1 पे, जिसने पिवट ने बताया। तो ये तीनों इंडिकेटर अगर मिल जाते हैं तो हमारी चीज़ें समझने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, यानी कि हमें थोड़ा सा सटीक चीज़ें मिल जाती हैं एंट्री के लिए। सटीक तो S1 है, यानी कि अगर मैंने बिना टेक्निकल एनालिसिस के फंडामेंटल के बेस पे इसमें एंट्री करी हाई पे तो पहले एवरेजिंग और दूसरी यहाँ मैं वेट करा था, लेकिन मुझे समझ आया कि S1 पे प्राइस रुक सकता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन से समझ में आ गया कि यहाँ प्राइस रुका है। तो ये 2 पॉइंट पे अगर एवरेजिंग के डिसीजन हो जाते हैं तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में भी प्राइस भले ही बिल्कुल प्रीवियस हाई जहाँ से एंट्री करी उससे नीचे होने के बावजूद भी प्रॉफिट में हो जाते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें प्राइस मूव कर रहा है ना वो आपको समझा रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए पिवट क्या कह रहा है, ये इंडिकेटर बोला कि प्राइस जब यहाँ से कंसोलिडेट करेगा तो टारगेट 2228 का मिलेगा। ठीक है, ये बता रहा है हमें। ठीक है, और अगर प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर नीचे जाएगा तो इस रेंज में ही रुकेगा 1340, यानी कि ये एक रेंज है जिसमें प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, यानी कि 1659 से लेके और 1346 आने वाले कुछ वीक में, और अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये टारगेट दे सकता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आ रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्राइस जिस तरीके से मूव कर रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।